चाय की अगर हम बात करें तो चाय सब लोगों का ही एक कंफर्ट फूड होता है। बहुत सारे लोगों की ये एक फेवरेट चीज़ है। बहुत सारे लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो चाय को नहीं छोड़ सकते। मतलब वो अदर फूड ऑप्शंस को स्किप कर सकते हैं लेकिन चाय उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसको वो नहीं छोड़ सकते। अगर वो उसको नहीं लेते अपने रूटीन में, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में तो उनको माइग्रेन या हेडेक स्टार्ट हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर मैं चाय की बात करूँ तो चाय आपके लिए एक इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सिर्फ़ चाय की बात करें तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की होने वाली इन्फ्लेमेशन, सोजन को कम करती है, उसके साथ-साथ आपके मूड को भी बेहतर बनाती है। चाय में कुछ फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, आपको खुशी देते हैं, आपके हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं। इसी वजह से चाय को एक कम्फर्ट फूड कहा जाता है। इसको एक कंफर्ट फूड माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करूँगी आप सबकी फ़ेवरेट, मेरी फ़ेवरेट, हम सबकी फ़ेवरेट चीज़ चाय के बारे में। चाय बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देती है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक लोगों की रॉन्ग कंसेप्शंस होती है कि वो कहते हैं कि जब भी हम किसी डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट करेंगे, तो वो हमारी चाय को बंद करवा देंगे। लोगों को ये डर हमेशा होता है। लेकिन अगर हकीकत में हम बात करें तो ये सच नहीं है। डायटीशियन कभी भी आपकी चाय को बंद नहीं करवाते, वो बल्कि आपको एक सही वे बताते हैं कि आपने चाय को इस्तेमाल कैसे करना है क्योंकि चाय के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारी सेहत के लिए, बहुत सारे फ़वाइद चाय हमें देती है। तो चाय को न्यूट्रिशंस और डायटीशियंस कभी भी बंद नहीं करवाते। आप अपनी इस मिसकंसेप्शन को सबसे पहले तो क्लियर कर लें। उसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करूँ तो चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई भी सोजन हुई है किसी भी वजह से तो चाय उसको कम करती है। उसके साथ-साथ जो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, चाय उनको भी कम करने में हमारी हेल्प करती है। हमें इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बीमारियाँ चाहे वो अर्थराइटिस हो, जोड़ों का मसला हो या कोई और इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो, उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो गई हो, तो चाय उसको कम करने में इंतहाई मुफ़ीद है, हमारी बहुत हद तक मदद करती है। अगर हम मूड की बात करें तो चाय को एक हैप्पी मूड फूड भी कहा जाता है, ये हमारे मूड को बेहतर करने में भी मदद करती है, इसलिए चाय बहुत सारे लोगों का एक कम्फर्ट फूड भी होती है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ चाय के बारे में और तो चाय वैसे तो लोगों ने एक रूटीन सेट की होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चाय उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल दुनिया में अगर हम बात करें तो चाय को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोग अर्ली मॉर्निंग इसको ज़रूर कंज़्यूम करते हैं, उनकी नॉर्मल रूटीन का पार्ट होता है। कुछ लोगों ने तो ये भी बाकायदा एक स्केड्यूल सेट किया होता है, उन्होंने एक रूटीन बनाई होती है कि उन्होंने मॉर्निंग टी लेनी है, इवनिंग टी लेनी है, इस तरह एक टाइमिंग सेट होती है। तो चाय हमारे मूड को बेहतर करती है, हमारे स्ट्रेस को ओवरऑल मैनेज करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर कुछ फ्लेवोनाइड्स कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमें एक खुशी देते हैं। इसी वजह से कहीं न कहीं चाय हमारे जो कम्फर्ट फूड्स हैं, हमारे जो हैप्पी फूड्स हैं, उनके अंदर आ जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या उन लोगों को चाय पीनी चाहिए? जी हाँ, वेट लॉस वाले भी चाय पी सकते हैं और ये चाय उनके वेट लॉस में भी उनकी हेल्प कर सकती है, एड कर सकती है। लेकिन अगर वो उसको सही तरीके से लेते हैं, तो अब जो वेट लॉस कर रहे हैं, उनको चाय को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? वो लोग कम से कम दूध वाली चाय इस्तेमाल लें, उसमें चीनी को ऐड ना करें। अगर कुछ स्वीट लेना भी है, तो उसमें शक्कर को रिप्लेस कर लें। उसके अलावा एवरीडे वाली जो चाय होती है, उसको अवॉइड करें। तो जो नॉर्मल चाय है, कम से कम दूध वाली चाय, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और उनके वेट लॉस में वो एड भी करेगी उनको, इसमें जो प्रेज़ेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी वजह से। लेकिन वो लोग जो कम दूध वाली चाय पसंद नहीं करते, कम दूध वाली चाय नहीं पी सकते, तो फिर उनका मूड तो बेहतर होगा इस चाय को पीने से। उनका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी तो रिलीव होगा, लेकिन जो बाकी बेनिफिट्स हैं, चाय के जो बाकी फ़वाइद होते हैं, कहीं न कहीं उसमें मौजूद होते हैं, वो उनको नहीं मिलेंगे। दूध एक तो हमारा जो कह लें कि जब ज़्यादा दूध वाली आप चाय पीते हैं, तो जो दूध में मौजूद कैल्शियम है, वो तो ज़ाया हो जाता है। वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनता, आपको वो नहीं मिलता। और
अगर आप ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं, तो इसका कैलोरी काउंट भी ज़्यादा आ जाता है। जो नॉर्मल आपने कम दूध वाली चाय पीनी थी, उसमें कैलोरी 60 टू 70 होनी थी, लेकिन आपने ज़्यादा दूध वाली चाय ली, तो आपकी कैलोरीज़ 150 से ऊपर भी चली जाती हैं। इस तरह वेट लॉस में आप कैलोरीज़ काउंट को बहुत मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो ये आपकी वेट लॉस की बजाय गेन की वजह भी बन सकती है, इसमें ज़्यादा दूध और ज़्यादा चीनी होने की वजह से। जस्ट बिकॉज़ कि इसमें चीनी, शक्कर बहुत ज़्यादा ऐड हुई होती है, बहुत ज़्यादा दूध ऐड हो जाता है, तो ये आपकी जो कैलोरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसकी वजह से, और आपको ये जो कैलोरीज़ मिल रही हैं, ये बहुत खोखली कैलोरीज़ होती हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, ज़िंक ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद नहीं होते। इसके अलावा अगर मैं एवरीडे वाली चाय की बात करूँ, तो वो चाय भी आपकी कोई खातिर-ख्वाह फ़ायदा नहीं रखती। एवरीडे वाली चाय तो हमारी एक रूटीन ऐसी है कि मजबूरी है उस चाय को लेना, लेकिन आप अगर वो चाय पी रहे हैं तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत होती है कि आप एवरीडे वाली चाय अगर लें तो उसमें ऑलरेडी एक तो शुगर कंटेंट मौजूद होता है, तो आपको उसमें और शुगर के ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसके अलावा आप जितनी टॉलरेट मिनिमम कर सकते हैं उतनी लें। अगर आप 1 चम्मच के साथ ईज़िली चाय पी सकते हैं, तो सिर्फ़ 1 चम्मच लें, हाफ चम्मच वाली चाय पी सकते हैं, तो सिर्फ़ हाफ चम्मच लें। उससे ज़्यादा ना लें, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए आपको एवरीडे वाला। अब लोग जो हैं जब चाय लेते हैं तो उसके साथ स्वीट्स और बिस्किट्स वगैरह अपने टी टाइम पे ऐड करते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कोई भी मीठी चीज़ आपने चाय के साथ नहीं लेनी। अगर आपने मैं बात करूँ, आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, आप भुने हुए चने ले सकते हैं, आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप टी टाइम पर अपनी चाय के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो क्या आप जानते हैं कि चाय आपके बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। जो भी चीज़ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छा सोर्स होती है, वो आपके स्किन, आपके बालों, आपके नाखूनों के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम किसी डायटीशियन के पास गए तो वो हमारी चाय रुकवा देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। वो आपकी चाय को रुकवाते नहीं, जस्ट आपको चाय को सही तरह से लेने का तरीका बताते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि चाय असल में आपके न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देती है अगर आप इसको मील्स के साथ लेते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप चाय को जब भी लें, अपना बिफ़ोर मील या आफ्टर मील 1 घंटे का गैप रखना है अपने अपने चाय और खाने के दरमियान। कि आप या तो 1 घंटा खाने से पहले चाय ले लें या 1 घंटा खाने के बाद चाय ले लें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ना कि वो आपके न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोकेगी। लेकिन अगर आप विद मील्स चाय लेते हैं, तो वो आपके अब्ज़ॉर्प्शन को रोक सकती है, और सही तरीका यही है चाय को लेने का, और आप दिन में 3 से 4 कप चाय पी सकते हैं, लेकिन बात वही है कि कम से कम दूध वाली, बगैर चीनी वाली चाय हो, तो आप दिन में इतनी पी सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर आप चाय बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, तो फिर आपने एट लीस्ट उसके दूध को कम से कम रखना है, उसमें शक्कर को कम से कम ऐड करना है, और अगर एवरीडे वाली चाय पी रहे हैं तो उसको आपने 2 कप से ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपको ये चाय नॉर्मल वाली ब्लैक चाय ये वाली पसंद नहीं, तो आप इसकी जगह ग्रीन टी, लैवेंडर टी या लेमन टी भी ले सकते हैं। ये सारी जो चाय हैं, इनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। और इसका बात वही आपने ध्यान रखना है कि बिफोर मील और आफ्टर मील में आपने 1 घंटे वाला गैप ज़रूर रखना है, तो आप इस चाय को भी कंज़्यूम कर सकते हैं। चाय आपके लिए एक हेल्दी फूड है, ये आपके बालों, आपके स्किन, आपके नाखूनों के लिए बहुत अच्छी है, आपको इन्फ्लेमेशन से रोकती है, आपके मूड को बेहतर बनाती है, आपके स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को कम करने में बहुत मदद करती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हैं, इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स की वजह से हैं। तो चाय एक हेल्दी वो फूड है, एक कंफर्ट फूड है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से कम दूध हो, कम से कम चीनी हो, चीनी को रिप्लेस अपने शक्कर के साथ करें तो आप इसको पी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखा करें और दुआओं में याद रखा करें।